हेलो गाइज, आज की इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जी आपने अभी थंबनेल देखा ही होगा, ई श्रम कार्ड है तो मिलेगा आपको 3000 रुपये पर मंथ। जी हाँ, आपको अगर आपके पास है ई श्रम कार्ड तो आपको मिलेगा 3000 रुपये। ये बात सच है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन और कुछ शर्तें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप ये शर्तें पहले जान लीजिए कि किनको मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको ई श्रम कार्ड है और आपको मिलेगा 3000 रुपये, तो इसको जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने समय आपको पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ई श्रम कार्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जो कि आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है। ठीक है, तो आप वहां पर जाके आप हमारे जो ई श्रम कार्ड से रिलेटेड वीडियो उसे देख लीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ई श्रम कार्ड है तो मिलेगा 3000 रुपये, लेकिन किसको मिलेगा। चलिए तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ई श्रम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो राइट साइड में नीचे है तो देखिए फॉर पेंशन ऑफ 3000 रुपये पर मंथ, यहाँ रजिस्टर्ड ऑन मानधन.इन, यहाँ पर ये टैब दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहां से आप जाकर इस साइट पर आ सकते हैं। eShram.gov.in ये अपना साइट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरह से ये आपका होम क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई, और यहाँ पर इतने लोगों ने रजिस्टर करवा के रखा है। तो हमें क्लिक हियर टू अप्लाई यहाँ पर क्लिक करने से पहले हम कुछ मतलब बातें देख लेते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। तो चलिए देखिए यहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन शो रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें ये सब जो भी डिटेल्स है इसके बारे में, तो यहाँ पर ओपन होके आ गया है। तो ये एक्चुअली देखिए दोस्तों, ये जो स्कीम है तो ये एक्चुअली अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है, जैसे कि चाय वाले हो गए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लोग हो गए, ठेले वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, कॉबलर हो गए, बार्बर हो गए, उनके लिए ये स्कीम है। और इसकी जो उम्र है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री एज बिटवीन 18 से 40 साल होनी चाहिए। अगर मतलब ये पेंशन के लिए आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी जो इनकम है 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, तभी जाके इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप किसी भी मतलब अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मतलब आप किसी भी पेंशन का मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन न किया होना चाहिए, जैसे कि ईपीएफ का, एनपीएस, ईएसआई, तो इसका आप रजिस्ट्रेशन पहले से न किया होना चाहिए, तभी जाके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में आप किसी तरह का टैक्स पेयर नहीं चाहिए। टैक्स पेयर अगर आप हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये आप यहाँ पर देखिए कि जो ये स्कीम है तो इसका जो मतलब आवेदक रहेंगे उनको 3000 मतलब 3000 का गारंटेड पेंशन मिलने वाला है। तो और ये जो पेंशन है 60 वर्ष के बाद ही मिलने वाला है, आपको ये ध्यान रहे। आवेदक की जो उम्र है 60 साल जैसी ही होती है तो उसके जो पेंशन का जो अमाउंट है उसके खाते में मतलब जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अगर कोई आवेदक रेगुलर पैसा भर रहा है और उसकी अगर डेथ 60 साल के बाद हो जाती है तो उसका जो पेंशन का जो पैसा है तो 50% उसके मतलब स्पाउस को दिया जाता है। जैसे कि उनकी पत्नी है तो उनको 50% पेंशन मिलना चालू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3000 पर मतलब ये गारंटेड प्लान है, आपको 3000 रुपये हर महीने 60 वर्ष के बाद में मिलने वाले ही हैं। और अगर कोई आवेदक रेगुलर पैसा भर रहा है और अगर किसी कारणवश अगर वो विकलांग हो जाता है तो वो अपना अगर चाहे तो पैसा अपना जितना भी उसने पैसा मतलब भरा है तो वो रिफंड ले सकता है, उसके साथ में उसको ब्याज भी दिया जाएगा। और अगर उसे चाहता है कि कंटिन्यू करना, अगर वो चाहता है तो उसका जो स्पाउस है या मतलब पत्नी है तो वो रेगुलर मतलब पैसा भर के उसे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस प्लान में दोस्तों जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपको 50% ही करनी है, क्योंकि इसमें 50% गवर्नमेंट हमें देती है। जैसे कि आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो 100 रुपये ये गवर्नमेंट देगी, मतलब हर महीने में आपका 200 रुपये
खाते में जमा होता है और उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलता है। और ये जो है तो हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। तो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए मंथली कंट्रीब्यूशन पे हम चलेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में ये दिया गया है। तो देखिए अगर आपकी उम्र, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 60 ईयर तक मतलब जो प्रीमियम है वो भरनी है। तो आपको देखिए 55 रुपये मतलब 55 रुपये आपका हर महीने भरना पड़ेगा और 55 रुपये ये गवर्नमेंट हमें देती है। ऐसे ये दोनों मिला के मतलब 55 रुपये आपका और 55 रुपये गवर्नमेंट का, तो 110 रुपये आपके खाते में जमा होता है पेंशन प्लान के लिए। अगर आपकी जिसकी उम्र है तो उन्हें 60 साल तक मतलब हर महीने में 105 रुपये जमा करना पड़ता है। मतलब उनके अकाउंट से 105 रुपये काट लिए जाएंगे और गवर्नमेंट भी हमें 105 रुपये देते हैं। तो ये दोनों मिला के 210 रुपये हमारे पेंशन प्लान के लिए जमा हो जाते हैं। और ये जो 60 साल तक इस तरह से ये आपके अकाउंट से मतलब कटता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि तिमाही या छमाही, आप साल के लिए एक बार जमा करना, तो वो भी आप वैसे भी कर सकते हैं।